जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 61वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत रुक्मी की पुत्री शुभांगी द्वारा स्वयंवर में प्रद्युम्न का वर्ण। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पौत्री रुक्मवती के साथ विवाह है तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध बलराम जी ने किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उसमें रुक्मी को बुलावा पाकर विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहाँ बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उस शुभ लोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वह कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनुष्य भूपाल स्वयंवर सभा में बैठ गए तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शरीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नवयुवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वह राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गिल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर द्वारिका चले आए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार का रमण करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्होंने वैदर्भी के गर्भ से देवकुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध, यानी प्रद्युम्न के बेटे के नाम था अनिरुद्ध। वह अपने पराक्रम पूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल पे अनुपम वीर माना जाता था। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। राजन, जब अनिरुद्ध युवावस्था से संपन्न हुए तब रुक्मणी जी ने उनकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी की पौत्री को, जो सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाली थी, उसे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। जन्मेजय राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से आकृष्ट हो अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के निमित्त उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण जी के साथ स्पर्धा रखते हुए भी वैर त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रगण, भैया बलराम तथा अन्य विष्णुवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाह उत्सव में रुक्मी के भाई, बंधु और सुहृद नरेश भी उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। महाराज, शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध का वह परम उत्सव में विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती का पाणी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वैदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहाँ देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे। इसी समय अस्मक देश का अधिपति, उदार बुद्धि, वेणुधारी, अक्ष श्रुतव, चाणूर, कृतपुत्र अंशुमान, कलिंग देश का अधिपति जतसेन, राजा पांडे तथा श्रीमान ऋषि नरेश, ये सब अत्यंत समृद्धिशाली दक्षिणात्य नरेश एकांत में सामर्थ्यशाली रुक्मी के पास जाकर बोले, आप अक्ष विद्या दूत में कुशल हैं और हम लोग भी दूत क्रीड़ा में इच्छा रखते हैं। उधर बलराम जी द्रुत क्रीड़ा में निपुण न होने पर भी उससे प्रेम रखते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम जी को द्रुत क्रीड़ा द्वारा जीत लें। उनके ऐसा कहने पर महारथी
महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदंतर वे समस्त भूपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर दूत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिसके आंगन को फूलों से सजाया गया था। उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंद से अलंकृत उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासन पर बैठ गए। उन सबकी यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत लें, यानी बलराम जी को जीत लें। तदंतर दूत क्रीड़ा में निपुण जुआरियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। महाभारत में भी ऐसे हुआ था। वे बहुत अच्छा कहकर प्रसन्नता पूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें, आप लोग दाव लगाइए। क्षय से जीतने की इच्छा रखने वाले दक्षिणात नरेश वहाँ सहस्रों मणि मोती एवं स्वर्ण ले आए। फिर तो उनमें युद्ध आरंभ हुआ, जो पारस्परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कलह का घोर स्थान तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय पहले 10,000 सोने के मोहरे दाव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दाव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही स्वर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीत जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने उस महामनस्वी रुक्मी के दाव पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वह हर्ष में भरकर बोला, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए वहां मूसलधारी बलराम जी पे आक्षेप किया, ये श्री राम बलदेव विद्याहीन एवं ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल हैं। ये अजय बनते हैं, परंतु आज इस अक्षदूत में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य स्वर्ण जीता है। रुक्मी की यह बात सुनकर कलिंग राज हर्ष से उल्लासित हो उठा। वह अपने दांत दिखा कर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहाँ बलराम जी कुपित हो उठे। रुक्मी के उस वचन को जो बलदेव जी के पराजय को निमित्त बनाकर कह रहा था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्म पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निगृहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर अत्यंत कुपित हो उठे। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश, 10 सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का यह मेरा एक दूसरा दाव है, इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुणी देश काल में तुम काले और लाल पासे फेंको। ऐसा कहकर रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा दूत कीड़ा में। इसके उत्तर में राजा रुक्मिणी ने कोई दूसरी बात न कहकर फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्षपूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मतः उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्यपूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मी ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता है नरेश्वर। आपकी यह कुटिलतापूर्ण बात सुनकर बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, यह रुक्मी धर्मता पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दाव लगाते समय कोई बात नहीं कही थी, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का कर्म किया है, उसने उस दाव में इसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसने मन से उस दाव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए। आकाश से सुंदर ढंग से कहा गया यह यथार्थ वचन सुनकर बलवान शंकर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापद के द्वारा रुक्मिणी के बड़े भाई, अब ये अमर, इसमें एक लाइन बताई गई, अमर कोश के अनुसार सारी फल शतरंज या चौरस की विछात अथवा विषात को अष्टापद कहते हैं। यह है ना, अष्टापद के द्वारा रुक्मिणी के बड़े भाई, रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी को पृथ्वी पर मार गिराया।
विवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम जी ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक कर अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हटकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंकरषण ने कलिंगराज जयसेन के सारे दांत तोड़ दिए तथा रोष से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठाकर समस्त राजाओं को भयभीत कर दिया। फिर दूधसभा के सुवर्णमय खम्भ को उखाड़कर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंभे को खींचकर लिए जाते हुए शंकरषण जब सभा द्वार से बाहर निकले तब उन्होंने समस्त कौशिकों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट में चतुर रुक्मी को मारकर यादव प्रवर बलराम जी ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देता है। बोलो बलराम जी भैया की जय हो, कृष्ण जी की जय हो, माता राधा रानी की जय हो। तदंतर 100 जने से घिरे हुए बलराम जी अपने शिविर में गए और दूधसभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वासुदेव से पहले रुक्मणी के प्रति स्नेह के कारण जिस बड़े भाई को नहीं मारा था वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रुवीर का संहार करने वाला आज रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल पराक्रम से संपन्न था। वह दुम्न और परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा पाकर उन्हीं दोनों के समान पराक्रमी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कौशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर वृषणी और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मे गए भाई के मारे जाने से महाभागा रुक्मणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती बिलखती देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। भरत श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें रुक्मी के वध का यथावत वृत्तांत बताया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसका वंशियों के साथ किस प्रकार का बैर हुआ था। महाराज वंशी भी वहां से सब प्रकार के धन को लेकर बलराम जी और श्री कृष्ण का आश्रय ले द्वारकापुरी को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी जी का वध विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, हे माता राधा रानी, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम सभी के मनोरथ पूर्ण करें, धन धान से परिपूर्ण करें, श्रेष्ठ संतान दें, संतान और हम सबके मनोरथ पूर्ण करें, वंश वृद्धि करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।